औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में माहाना हॉरोस्कोप के साथ कि मार्च का महीना आपके लिए कौन सी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से वीडियो में ताख़ीर के लिए आपसे माज़रत ख्वाह हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की जानिब। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज शुमला के ऊपर, विरगो ख़वातीन व हज़रात के ऊपर के उनके लिए जो मार्च का महीना है वो क्या सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। इस महीने में कौन सी ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बेहतरी की जानिब हैं, कहाँ से उन्हें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, और क्या ऐसी आसमानी कौंसिल के ऊपर तब्दीलियाँ हैं जो आपको सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं। कुछ हालात ऐसे हैं जो नेगेटिविटी की वजह से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, मगर आपका जो रूलर प्लैनेट है ना वो आपके जायचे में बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप अतारत के ज़ेर असर हैं और अतारत के भी कंजक्शंस हैं, अतारत की मूवमेंट चल रही है। तो इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां सामने आएंगी, बहुत सारे शानदार ब्रेक थ्रू भी मिलते नजर आएंगे, आप अपने मंसूबों को अहमियत देते नजर आएंगे। अच्छा, इस दौरान अगर मैं बात करूं बुर्ज शुमला ख़वातीन व हज़रात की, तो उनकी कैफियत जो है वो बेहतरी की जानिब रहेगी। मिली जुली सी कैफियत है, अप एंड डाउन हो सकते हैं, मगर कामयाबियां भी मिलेंगी अगर रुकावटें आएंगी। आप अपने दरपेश चैलेंजेस से बाखूबी मुकाबला करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आप अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदाना फैसलों की वजह से सराहे जाएंगे। ये वक्त जो है सोच समझ कर फैसले करने का वक्त है। इस दौरान कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से मसाइल जन्म ले सकते हैं। ये ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ, आगे जाके तफसीलन इसके हम जायचे के ऊपर हम बात करेंगे। हर टॉपिक के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की आपके लिए तो ज़रूर हम आपको शेयर करें। और इसके बाद अगर हम आपकी सेहत के ऊपर देखें तो उसमें भी कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। अगर हम आपके कारोबार के ऊपर गौर व फिक्र करें तो वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर होंगी। रूहानियात के ऊपर अगर हम बात करें, मजहबी सरगर्मियों के ऊपर बात करें, तो वहां पर भी कामयाबी मिलती नजर आ रही है, और आपका लगाव भी बढ़ेगा और आपके मसाइल अल्लाह की जानिब से कम होंगे। जब आप अल्लाह ताला के करीब होंगे, अल्लाह का से अपना राब्ता मजबूत करेंगे, तो अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां करेगा। इस वक्त आपको मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना, यह वक्त मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। इस वक्त को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी कोताहियों को, अपनी गलतियों से, सब जो हम करते हैं वहां से सबक हासिल करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकन के बटन के जरूर दबाना है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं आपका करियर के हवाले से। करियर में बहुत सारी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। इस दौरान आप अपना जो नया कारोबार है वो करते नजर आएंगे, पुराना कारोबार, ओल्ड बिजनेस चेंज करते नजर आएंगे, नई तर्ज जिंदगी से कारोबार के आमूर को सर अंजाम देंगे, आगे बढ़ेंगे और नए नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ेंगे। ये वक्त है तब्दीली का और इस वक्त आपको ये करना भी जरूरी है। अगर आप अपने पुराने बिजनेस के ऊपर, पुराने कारोबार के ऊपर अगर बैठे हुए हैं, वहां से अर्निंग नहीं हो रही है, वहां पे मसाइल हैं, तो आपको चाहिए कि इस वक्त बेहतर टाइम है, मूव करें, अपने बिजनेस को स्टाइल चेंज करें, कैटेगरी बदल लें, करें जरूर कारोबार, मगर जब आप कैटेगरी बदलेंगे तो उसमें बहुत सारे फवायद हासिल होंगे। ये वक्त जो है फवायद हासिल करने का वक्त है। इसी जिंदगी में आपके एक नए दौर का आगाज है 2024 में हर माहाना वीडियो हॉरोस्कोप में आपको बहुत सारी दिलचस्प इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, मगर इस वक्त आपको ना अपने इर्द गिर्द अपनी कामयाबियों को तलाश करना है। देखिए, वो बिजनेस है, कैरियर के हवाले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब मूव कर लेनी चाहिए। अगर वहां से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो अभी कोई चीज आपकी मुंतजिर है, अगर आप करेंगे तो यकीनन उसका अल्टरनेट आपको मिलेगा, तो वहां पे आप बहुत कामयाब होंगे। आप इर्द गिर्द अपनी कामयाबियां फाइंड आउट करें, तलाश करें, वहां से आपको ये सारी चीजें बेहतर करने का मौका मिलेगा और आप कामयाब पर्सनैलिटी बनकर सामने आ सकते हैं। ये वक्त है उन लोगों को फॉलो करने का जो कामयाब हैं, जो अपनी तर्ज जिंदगी से, अपनी सोच से, अपनी अक्लमंदी से आगे बढ़ते हैं और अपनी अक्लमंदी की वजह से सराहे जाते हैं। इस वक्त मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है, और जितनी ज्यादा मेहनत और एफर्ट करेंगे उतने ज्यादा समरात मिलेंगे। मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें, अल्लाह के अमर से, अल्लाह के करम। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह का करम इतना बड़ा है कि हम उसकी
जो है ना तशरीह या उसकी तारीफ नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा करीम भी है, वो बहुत बड़ा रहीम भी है, वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो राजिक भी है, सबका पालने वाला है। मगर हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना किसी काम में लगाव बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा कामयाबियां हासिल करेंगे। ये वक्त कामयाबियों हासिल करने का सुनहरी वक्त है। इस वक्त मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये वक्त आपके लिए किसी ना किसी अच्छे टन्योर ऐसे आसमानी कौंसल पे जो तब्दीलियां रूनमा होती हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अच्छा, जिस सूरत हाल में आपको जुपिटर जो है, मुश्तरी जो है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता नजर आएगा। इसमें आपके कारोबार में बेहतरी आएगी। आप जो है थोड़ा सा जो है पहले की निस्बत ज्यादा अग्रेसिव होंगे, और पहले 15 दिनों के बाद आखिरी 15 दिनों में जो है ना आपको मजीद खुशखबरियां मिलती नजर आएंगी। पहले 15 दिनों में ये होगा कि कुछ मसाइल, कुछ चैलेंजेस दरपेश होंगे, आप उनका बाखूबी मुकाबला करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद शराकतदारी जो पार्टनरशिप है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। विरगो खवातीन और हज़रात के लिए इस माह मार्च में पार्टनरशिप जो है वो ठीक नहीं है। अगर हम बात करें ना कि अगर आपको इस माह में पार्टनरशिप से अवॉइड करना है तो वो भी गलत नहीं होगी। अगर आपकी शराकतदारी चल रही है तो उस वक्त आपको दूसरे पार्टनर से ज्यादा वर्क करना होगा। अगर आप थोड़ा सा भी उससे कम वर्क करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा। तो उस अप एंड डाउन से बचने के लिए वक्त अपने ऊपर काम करने का, जितनी मेहनत आप करेंगे ना उसका ज्यादा सेटअप बेहतर होगा, और आपकी अर्निंग में, आपके माली मामलात में बहुत सारी बेहतर आएगी, और आपकी एफर्ट की वजह से दूसरे बंदे की एनर्जी चार्ज होगी और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सूरत हाल जो है ना, इस दौरान आपको मेहनत से काम लेना है। मेहनत का प्लेनेट जो है वो भी सपोर्ट करता नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ लगन और जज्बे के साथ आपने आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें उसी वक्त होती हैं जब बंदा अपना रब्त अपने रब से मजबूत रखता है, और अपने दिन में, अपने आयाम वक्त, सारा दिन 24 घंटों में 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाले, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करें। अल्लाह के लिए नहीं निकाल रहे हम, अपने आप के लिए निकाल रहे हैं। हम अपने मसाइल अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएं, नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। मेहनत का फल भी मिलेगा, सम्राट भी मिलेंगी। हम उस अपने रब से मांगे तो सही, हमें मांगना ही नहीं आ रहा है। बेसिकली हम ना अक्सर औकात में कहता हूँ कि हम लोग रॉन्ग नंबर डायल कर देते हैं राइट नंबर की बजाय। तो अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लेकर आए, अपना राब्ता रब से मजबूत रखें, अपने टाइम को बीजा मोबाइल फोन में इन्वेस्टमेंट मत करेंगे, आपके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आपके फाइनेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इस वक्त इस माह में आपको वेनस और मार्स की एनर्जी जो है वो माली तौर पर आपको बहुत सारी चीजें बेहतर करेगी। मगर इस दौरान आप पहले से ज्यादा खुशहाल तो नजर आएंगे, मगर आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे, अखराजात बढ़ेंगे, आपकी आमदनी में अचानक से इजाफा होगा, और इस दौरान आपकी आमदनी भी अच्छी खासी जो है वो ग्रोथ करती नजर आएगी। आपका बैंक बैलेंस भी ग्रोथ करता नजर आएगा। मगर इसमें 2 चीजें हैं, एक राइट वे है, एक रॉन्ग वे है। एक अच्छा रास्ता है जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई दिल आजारी नहीं। एक वो रास्ता है जिससे हो सकता है कोई ऐसा ब्लैक वर्क जिसकी वजह से मसाइल हो सकते हैं किसी दूसरी की जिंदगी के लिए, तो वो भी नुकसानदेह हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पाक पवित्र जो है रिस्क लेना है, या फिर उसमें कोई मिस्टेक वाला, यानी कि गैर कानूनी, गैर शरई चीजों से रिस्क हासिल करना, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस दौरान आपको चाहिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हरगिज ना करें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, और अपने बिजनेस के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर गौर फिक्र करें, और वहां से आगे मेहनत के और लगन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त बिल्कुल सोच समझ कर हर काम करने का है, दिल और दिमाग दोनों को इस्तेमाल करने का ये वक्त है। और ये ऐसा भी नहीं कह सकता कि कोई भी आपको नई प्रॉपर्टी खरीदने में एहतियात करनी चाहिए। आपको अगर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें भी एहतियात करनी चाहिए, घर खरीदना चाह रहे हैं एहतियात, यानी कि बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट है वहां पे एहतियात की जरूरत है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आपके मोहब्बत के ऊपर बात करें, तो आपके मोहब्बत के मामलात में कुछ शिद्दत पैदा होगी, तनाव आ सकता है, थोड़ा सा बिगाड़ भी पैदा हो सकता है। इस दौरान आप तमाम हदें मोहब्बत में क्रॉस कर जाएंगे, मगर उसके बाद जो नेगेटिविटी है वो है शक शुबा, वो आपको बर्बाद कर सकता है। कुछ ऐसी आदतें आपको लग सकती हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल खड़े कर सकती हैं। ये वक्त है अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने जज्बात को, अपनी शिद्दत को और अपनी लिमिट को कंट्रोल में रखने का। अगर आपने गफलत की,
बुर्ज सुमला वाले खवातीन हजरात, विरगो खवातीन हजरात ने थोड़ी सी भी गफलत की मोहब्बत के मामलात में, ओवर कॉन्फिडेंस हुए तो कुछ ऐसी गलतियां सरजद होंगी जिसकी वजह से दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। मैं कहता हूँ खुशियां बांटें, मोहब्बतें बांटें, दूरियों को ख़त्म करें। मगर जब आप गलतियां करते हैं, आप मिस्टेक्स करते हैं, तो उसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। आप अपने आप को जो है मसाइल से बचाएं, क्योंकि इस दौरान आपके अंदर वेनस और मार्स का जो कनेक्शन है, कंजक्शन है, उसके बाद और भी प्लैनेट हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी हाइपर होती नज़र आती हैं। तो इस दौरान मनफी असरात भी हो सकते हैं, आप पहले से ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे और वो रोमांस कुछ मनफी भी हो सकता है या फिर मुस्बत भी हो सकता है। तो इस दौरान आपको अपने एहतियात की बड़ी ज़रूरत। अगर आपके बच्चों के ऊपर बात करें तो इस वक्त आपको अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों को फ्री एंड फेयर छोड़ देते हैं गौर फिक्र के बगैर, तो फिर कहीं ना कहीं कोई मसाइल जो है ना वो जन्म ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपके फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर, तो आपके फैमिली रिलेशनशिप पहले से बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। मगर बात वही है कि आपको अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है। अगर जब आप फट से फ़ौरन से जवाब देते हैं और कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होती है, तो वो आपके लिए मसाइल का सबब है। तो इस सूरत में अपने वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से, अपने घर के बड़ों से मशावरत करें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। एक तो रेमेडी की रेमेडी है, दूसरा ये हमारा हक भी बनता है कि बड़ों का अदब करें और अपने वालिदैन का जो है ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात मैं करता चलूँ, तो ये वक्त जो है ना, मैं पहले भी मैंने कहा है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट, खरीदो फरोख्त के लिए मौजू वक्त नहीं है। पहले 15 दिन, अगले 15 दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो उस दौरान आपको एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपकी सेहत की अगर हम बात करते हैं, तो सेहत में कुछ अप एंड डाउन्स आ सकते हैं। ज़्यादा वर्क करने की वजह से थकावट हो सकती है, बॉडी मस्कुलर पेन्स हो सकती हैं और आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो इसके साथ साथ आपको चाहिए कि अपनी आंखों का ख्याल रखें। एलर्जीज, वेदर कंडीशन चेंज होने की वजह से एलर्जीज वगैरह होने का बहुत खर्चा। दूसरा, आपको अपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बड़ा एहतियात करना होगा। घर की चीज़ें खाएं, घर के बाहर की जो होटलिंग है उससे अवॉइड करें और हर उस काम में एहतियात करें जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है। मोहब्बतें बांटें, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें बेहतर होंगी। मेरे रब का बड़ा करम होगा तो जब हम अपना जो है ना रब्ता। और दूसरा एक एलिमेंट ऐसा पैदा हो रहा है, वो है सड़क का। तो आपको ड्राइविंग करते वक्त, सफ़र करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। उस दौरान कुछ आपको मसाइल का सामना हो सकता है। कोशिश करें कि आप ड्राइविंग ना करें। अगर आप खुद ड्राइविंग करते हैं या फिर किसी तो और अपने ड्राइवर वगैरह से कर सकते हैं। तो इस दौरान अगर आपकी हम बात करें सदकात की, तो वो है आपके प्लेनेट का सदका, रूलर प्लेनेट मरकरी का सदका। वो सब्ज रंग का कपड़ा है। और साथ में अगर हम वीनस की स्पोर्टिव एनर्जी चाहते हैं या जुपिटर की, तो साथ में आप दूध का सदका कर सकते हैं। सफ़ेद जो है किस्म की अशिया, मिठाई, वाइट बर्फी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से चावल वगैरह भी आप सदका कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की चीज़ें अगर आप सदका करेंगे तो वीनस की एनर्जी भी आपको सपोर्ट करती नज़र आएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस महीने में आपको जो सैटर्न ईयर चल रहा है, सैटर्न के हवाले से, तो वो थोड़ा सा इसके ऊपर लिपिस लजूली या फिर लाजवर्द या फिर एमेथिस्ट सेहत के हवाले से आपको सपोर्ट करता नज़र आता है। तो उसके बाद अगर हम आपको बताएं कि आपको कौन सी सूरह मुबारक पढ़नी चाहिए इस महीने में, आपको अगर अर्ली मॉर्निंग अपना मामूल बनाए, दिन में मैंने कहा ना कि 1 घंटा आपने चूज करना है अल्लाह ताला की को मनाने के लिए। हम गुनाहगार से बंदे हैं, बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अपनी कोताहियों को, अपनी गलतियों को सुधारने का बड़ा मौका मिलता है। तो अगर हम 24 घंटों में अगर 1 घंटा भी चूज कर लेते हैं नमाज का और कुरान करीम की तिलावत का और आका करीम बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस पर दुरूद और सलाम पढ़ने का, तो ये यकीनन हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है, हमारी रुकावटें दूर हो सकती हैं। जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको सूरह जो है सूरह यासीन पढ़नी चाहिए और रात के वक्त सोते वक्त जो है सूरह मुल्क पढ़नी चाहिए। और साथ में दुरूद ताज को थोड़ा सा ऐड करें, रूटीन बनाएं, कम अज़ कम 5 मरतबा अहले बैत अतहार की निस्बत से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ें। और अपनी ज़िंदगी में 23 मिनट डेली आपने 30 मिनट्स मेडिटेशन है, बारगाह रिसालत में हाजिरी की हाजिरी है, आका करीम की बारगाह में तन्हाई में बैठें, 30 मिनट दुरूद व सलाम पढ़ें और अपनी आंखें बंद करें, अपने प्रॉब्लम बारगाह रिसालत में पेश कर दें। अल्लाह करीम अपने आका करीम के सदक़े में, सरकार दो आलम के तवस्सुल से, मोहम्मद व आले मोहम्मद के तवस्सुल से आपकी तमाम तर परेशानियां दूर फरमाएगा। मुझे सामीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं
तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी, इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं।